यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1406 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 10। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया है। पिछले दिनों में हम मनन कर रहे थे कि रुपये का लोभ नामक पाप इस प्रकार यहाँ तक विश्वासियों के भी जीवन को बिगाड़ देता है और विनाश के समुद्र में डुबा देता है। इस विषय में एक दो और महत्वपूर्ण बातों को पढ़ी गई पद से हमें समझने की अनिवार्यता है। इस पत्री के अध्ययन के दरमियान कई बार मैंने ये बात आपसे कही थी कि प्रेरित पौलुस ने क्यों ये पत्री तीमुथियुस को भेजी थी। इफिसुस की कलीसिया में झूठे शिक्षकों के द्वारा विश्वासियों को भटकाते रहने के समय वहां की कलीसिया को वचन के मूल उपदेश में वापस लाने के लिए अपना शिष्य तीमुथियुस को पौलुस वहां भेजा था। इसका मतलब मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस पत्री में जो भी बातों का जिक्र लेखक पौलुस के द्वारा किए गए हैं, उन सभी बातों को इसी परिप्रेक्ष्य में ही हमें समझना चाहिए। अगर बात ऐसी है तो ये समझने के लिए दिक्कत नहीं है कि पौलुस यहाँ रुपये का लोभ नामक विषय को भी झूठे शिक्षकों को सूचित करने के लिए ही जिक्र किया है। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 का मनन यदि आप ध्यान से करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि पद 3 से लेकर पद 10 तक एक ही विषय की चर्चा की गई है। तीसरी पद से लेकर पढ़कर देख लीजिए कि ये भाग किस प्रकार शुरू हो रहा है। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खड़ी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, इन बातों को कहते कहते आगे पौलुस रुपये का लोभ नामक पाप का जिक्र कर रहा है। अर्थात यीशु मसीह की बातों को अथवा यीशु मसीह के उपदेश के खिलाफ चलने वालों के संबंध में कहते कहते आगे पौलुस रुपये का लोभ नामक पाप का जिक्र कर रहा है। इसका मतलब पौलुस यहाँ तीमुथियुस को समझा रहा है कि झूठे शिक्षकों की एक और पहचान यह है कि वे प्रभु से अधिक रुपये से प्रेम करते हैं। प्रेरित पत्रस भी इस तथ्य का समर्थन करते हुए हम उनकी पत्री में देखते हैं। दूसरा पत्रस अध्याय 2 पद 1 से 3 तक पढ़कर देख लीजिएगा। वह इस प्रकार लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में अर्थात पुराने जमाने में, पुराने नियम के समय में जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में अर्थात नए नियम के समय में उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। और आगे इन झूठे उपदेशकों की पहचान के संबंध में पत्रस क्या कह रहा है, सुन लीजिए। जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। आगे सुन लीजिएगा, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। देखिए, पत्रस भी पौलुस की बातों का समर्थन कर रहा है कि झूठे उपदेशकों की एक पहचान, एक महत्वपूर्ण पहचान यह है कि वे अपना लोभ की पूर्ति के लिए विश्वासियों को अपना लाभ का कारण बनाएंगे। सुसमाचार प्रचार और कलीसिया की अगुवाई आदि महान सेवकाइयों को रुपये कमाने का माध्यम झूठे शिक्षक गण बनाएंगे। मेरा कहना यह नहीं है कि विश्वासी लोग प्रभु की सेवा करने वालों की आर्थिक मदद नहीं करनी है, अवश्य करनी है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में दी गई एक आज्ञा है। परंतु मेरा कहना यह है कि प्रभु की सेवा करने का बहाना करके अपनी आवश्यकताएं कहकर विश्वासियों से भीख मांगने या प्रलोभन की बातें कहकर विश्वासियों को ठगने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यीशु मसीह का भाई यहूदा के अनुसार इस प्रकार के कार्य झूठी शिक्षकों की पहचान है। यहूदा पद 16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ये तो असंतुष्ट है
यहूदा कहता है इस प्रकार के लोग असंतुष्ट होंगे, अर्थात कभी भी तृप्त नहीं होते, कितना मिले वे लोग तृप्त नहीं होंगे। आगे कहता है कुटकुटाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, अर्थात ये लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार नहीं चलते हैं, अपनी मानसिकता के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार ये लोग जीवन बिताते हैं। और आगे अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, अर्थात कहते रहेंगे कि मेरी कलीसिया में इतने सदस्य हैं और 50 और जगह में सेवा चल रही है, 500 आदमी अभी बपतिस्मा लेने वाले हैं, 100 कलीसियाओं के लिए भवन बना दिया जाएगा, इस तरह की बातें कहते रहेंगे। और आगे वो कह रहा है और वे लाभ के लिए मुंह दे की बड़ाई किया करते हैं। फ्लैटरिंग इन लोगों की एक और पहचान है, फ्लैटरिंग, मुंह दे की बड़ाई करना, अर्थात रुपये वाले विश्वासियों को, विशेषकर विदेशों में नौकरी करने वाले या धनी विश्वासियों को देख करके, जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप, गल्फ आदि जगहों में रहते हैं या नौकरी करते हैं, उनको देख करके इन झूठों का काम है उनकी चापलूसी करनी। भैया आपके जैसा सेवा के प्रति बोझ रखने वाले विश्वासी को मैंने कभी नहीं देखा, आपके जैसा वचन का ज्ञान बांटने वाले विश्वासी को मैंने कभी नहीं देखा। चापलूसी का साबुन से इतना रगड़ेंगे कि धनी भैया को अपने पॉकेट में कर देंगे। अरे प्यारो, अच्छे लोगों की प्रशंसा करने के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा, मैं चापलूसी करने के खिलाफ मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये लोग धनी लोगों की प्रशंसा करते हैं, वही अपनी कलीसिया में अगर कोई भाई है या अपने क्षेत्र में कोई भाई है जो वचन का प्रचार अच्छा से करते हैं, वचन को बढ़िया से सिखाता हो, उनकी तारीफ ये लोग नहीं करेगा, कोशिश करेगा कि उनको किसी प्रकार बदनाम करके उनको बर्बाद करे। वही धनी लोगों को देखेंगे, इतना चापलूसी करेंगे, उसका उद्देश्य है केवल उनका पॉकेट मारना। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, बस मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। मुझे लगता है मुझे मारने वाले आरएसएस, बीजेपी वाले या दूसरे धर्म के लोग नहीं होंगे, हमारे बीच के ही लोग शायद मेरी प्रताड़ना करेंगे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता। यहूदा इस्करियोती 12 प्रेरितों में से एक के रूप में चुना गया व्यक्ति था। इस संसार में एक व्यक्ति को मिलने वाले सबसे बड़ी पदवियों में से एक उनको मिली थी। मत्ती अध्याय 10 पद 2-3 पढ़ लीजिएगा। 12 सिंहासनों में बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों को न्याय करने का अधिकार प्राप्त 12 लोगों में से वो एक था। मत्ती 19:28। ऐसा नहीं था कि वो प्रभु से प्रेम नहीं करता था, वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह पकड़वाया जाए, परंतु वो जितना प्रभु से प्रेम करता था उससे अधिक रुपये से प्रेम करता था, इसलिए वो रुपये के लिए यीशु मसीह को पकड़वाने का तैयार हो गया। 3 साल वो प्रभु के साथ रहकर थैली से चोरी करता था। 3 साल यीशु मसीह और शिष्यों के थैली से वो चोरी करता था। यूहन्ना 12:6। प्रभु ने एक बार भी उनको चेताया नहीं, क्योंकि प्रभु को मालूम था कि उन पर क्या बीतने वाला है। अंत में 30 चांदी के सिक्के के लिए उन्होंने चापलूसी का सबसे बड़ा प्रदर्शन, एक कपट चुंबन प्रभु के पावन गले में देकर प्रभु को पकड़वाया। उस समय भी प्रभु ने उनको मना नहीं किया, क्योंकि प्रभु को मालूम था कि एक दिन वो निराशा के गड्ढे में डूब जाएंगे। पर उस समय जब वो खुद को मारने के लिए रस्सी का सहारा लेंगे, उस रस्सी भी उसकी मदद नहीं करेगी, और यहां तक उसका पेट भी फटकर उसकी आंत बाहर निकले आएगी। प्रेरितों के काम 1:18। इन सारी बातें प्रभु को मालूम था, इसलिए प्रभु ने उनकी सारी बुराइयों को देखकर भी चुपचाप रहा। प्यारो, सावधान रहिए। यदि मसीही जीवन या प्रभु की सेवा को रुपये कमाने का माध्यम के रूप में कोई इस्तेमाल करता हो और उनको लगता हो कि प्रभु उनके पाप को देखकर भी चुप है, प्यारो धोखा मत खाइए। बर्बाद होते समय एक रस्सी भी आपके काम में नहीं आएगी, एक रस्सी भी आपको बचाने नहीं आएगी। पश्चाताप के साथ प्रभु से मेल मिलाप करने और रुपये से अधिक प्रभु से प्रेम करने, सांसारिक आशीषों से बढ़कर स्वर्गीय आशीषों को महत्व देते हुए जीने के लिए ये मनन हम सबकी प्रेरणा करें। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। विश्वास
उसके